હજારો લોક એકઠા થયા તે એટલે સુધી કે તેઓ એકબીજા પર પરાપરી કરતા હતા ત્યારે સૌથી પહેલા તે પોતાના શિષ્યોને કહેવા લાગ્યો કે ફરોશીઓના ખમીરથી સાવધાન રહો તે તો ઢંગ છે પણ પ્રગટ નહીં કરાશે એવું કંઈ ઢંકાયેલું નથી અને નહીં જણાશે એવું કંઈ ગુપ્ત નથી માટે જે કંઈ તમે અંધકારમાં કહ્યું છે તે અજવાળામાં સંભળાશે અને ઓરડીમાં જે કંઈ તમે કાનમાં કહ્યું હશે તે ધાબા પર પ્રગટ करासे। हालेलुया। लिखा है पड़ोसियों के खमीर से सावधान रहो, वो तो क्या है? केवल ढोंग से सावधान रहो। हम जानते हैं ना, मैं बहुत एक अच्छी तरह में एक चीज लाइफ में बहुत एक अच्छी तरह एक चीज समझाऊं। अगर किसी को जैसे लूसीफर था शैतान था ना, उसको आत्मा के अंदर वो जब उसने श्राप के अंदर जाकर उसने हवा से मिलजुल कर बातें करना शुरू किया और जब वो हवा से मिलजुल कर बातें कर रहा था, हवा को उसने अपने जाल में ऐसे फंसा दिया कि हवा उसके जाल में फंस गई और जब हवा उसके जाल में फंस गई तब क्या हुआ? पाप हुआ। हालेलुया। और उसका संबंध परमेश्वर से जब हम एक ढोंग यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे साथ कपट करते हैं, हमारे पास ढोंग करते हैं, समझना ऐसा मत समझो कि नहीं है। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले हमारे संबंधी के बहुत से लोग हैं तो जो हमें ढोंग के अंदर जीवन जीना सिखाते हैं, ढोंगी जीवन, ढोंगी जहाँ सच्चाई की शिक्षा दी जाती है ना, याद रखो, जहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, जहाँ बच्चे को पालन करना सिखाया जाता है ना, वहां पे याद रखो बहुत से लोग नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पे सब कुछ चलता है ना, वहां पे आपको तोड़े के तोड़े मिलेंगे क्योंकि वहां पे सच्चाई नहीं होती। इस बात को समझना अपने जीवन से। आपको कठिन लगता है परमेश्वर के मार्ग में चलना, लेकिन मैं सही में कहता हूँ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हो आप उस दुख, उस पीड़ा, उस तकलीफों को जब आप उठाते रहोगे, उस वेदना को आप उठाकर आप परमेश्वर में टिके रहोगे ना, याद रखना तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बाकी हमें खमीर बनना है, लेकिन हमें ऐसा खमीर बनना है जो परमेश्वर का, वो खमीर नहीं बनना है कि जो पाप का, वो खमीर नहीं बनना है। हमें खमीर बनना है कि हम जिसके पास जाए ना वो परमेश्वर के पास आ जाने वाला हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बनना है कि हम जिसके पास जाए ना हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाने वाले हो जाए, ऐसा नहीं बनना है। वो जीवन अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि પડોશીના ખમીરથી સાવધાન રહો, તે તો ઢોંગ છે પણ પ્રગટ નહીં કરાશે, એવું કઈ ઢંકાયેલું નથી અને નહીં જણાશે એવું કઈ ગુપ્ત નથી। आज आप शायद छुपा लोगे, आज आप नहीं बताओगे, लेकिन कल एक बार तो प्रकट होगा ही हो, हो ही जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या? तुमने वो सोचा है? हम निकालने की बजाय हम तो ले ही रहे अपने जीवनों के अंदर, उसको निकालना है ना, उसको छोड़ना है। हर एक ऐसी बात जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आती है उसको छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है। अगर मैं जानता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ, अगर मैं जानता हूँ चलो मेरी इसके साथ संगति गलत है, इसके चाल चलन गलत है, तो मुझको उसको छोड़कर मुझे अकेले हो जाना है। चाहे मैं अकेला रहूंगा लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा तो क्या होगा? वो थोड़ा मुझे पूरा बिगाड़ देगा। हालेलुया। लिखा है ना कि तुम्हें જેવી संगति करो છો तुम्हें रंग लागे। अगर आप अच्छी संगति करो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन आप बुरे लोगों के पास रहोगे तो अब उनके जैसे हो ही जाओगे। तो जब हम जानते हैं कि वो बुरा है, हम उसको छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना है ना, हमें उनके पास नहीं रहना है। एक लड़की थी, और एक लड़की जब वो कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी, जब वो कॉलेज के अंदर पढ़ती थी और जिस कॉलेज के अंदर एक रूम होता है, रूम के अंदर 3-4 लोग रहते, 4 से 6 लोग रहते सब, और वहां पे सब लोग, वहां पे जो दूसरी लड़कियां थी वो कोई सिगरेट पीने वाली थी, कोई दारू पीने वाली थी,
रात रात वो पार्टी में जाने वाली थी, उनके बॉयफ्रेंड उनके वहां पे हॉस्टल के अंदर आके रहते थे उनके साथ, और ये लड़की भी वहीं पे रहती थी, लेकिन ये परमेश्वर को जानने वाली थी और उसको पढ़ाई भी करनी थी अच्छे से, और वो कॉलेज भी बहुत अच्छा था। अब जब वो परमेश्वर दास के पास गए, उसको परमेश्वर दास के पास जाकर कहा कि परमेश्वर दास ऐसी बात है, मैं क्या करूं, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने बहुत मेहनत करके इस कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया है, अगर मैं इस कॉलेज के अंदर इनके पास जाऊंगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी, सीधी सी बात है, मैं इनके जैसी हो जाऊंगी फिर, और मैं रूम छोड़ देती, मुझे कॉलेज को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई जगह नहीं है, फिर मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा। अब चूज किसको करना है, उसको करना है, उस लड़की को करना है। पास्टर उसको एक बार समझाया उसको कि तू वहां पे निकल जा, तो रूम चेंज कर ले, तू उनके पास मत रहे, क्योंकि तो उनके पास रहेगी तो उनके जैसी हो जाएगी। तू अगर अपने आप को बना के रख सकती है तो रहे, लेकिन अपने आप को तो बना के नहीं रख सकती है। याद रखो, आप जहां पे भी रहते हो ना, जिस लोगों के बीच में रहते हो, आप उतने स्ट्रांग नहीं हो तो आप उनके जैसे हो जाओगे, उनके जैसे हो जाओगे, मैं 100% कहता हूं। लेकिन अगर वो स्ट्रांग है ना, हम उनको अपने जैसे बना लेंगे, हम उनकी बात को नहीं, वो हमारी बात को मानने वाले हो जाएंगे, लेकिन हम उतने स्ट्रांग तो होने चाहिए ना पहले। जब पास्टर उसको कहा, उस लड़की ने क्या किया, उस कॉलेज को छोड़ दिया और उसने दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती थी। उसको अगर डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर की पढ़ाई को ध्यान लगाना चाहती थी, वो लोगों की तरह एंजॉय करना नहीं चाहती थी। वो उसने उन लोगों उस रूम को छोड़ दिया, उस कॉलेज को छोड़ दिया और दूसरी जगह पे जाके वो अपने सेट हो गई, वो और अच्छे से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ गई। लेकिन वही लड़की उनके पास वही क्लास रूम के अंदर रही होती तो उनकी जैसी हो जाती, क्या मालूम होती या नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि आप जहां पे भी जाओगे वहां पर आपको अच्छाई मिलने वाली है, ऐसा नहीं। आपको दूर से तो अच्छा ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे ना, वहां पे तो गंदगी मिलेगी, फिर क्या करोगे आप। कोई हमें बदल देगा, हालेलुया, उसमें उतना दम है कि वो हमें बदल देगा, ऐसा है। हमें दम ही नहीं है, हमें दम नहीं है, वही बात है ना, हमें दम नहीं कि हम उसको बदल सके, उसमें दम है कि वो हमें बदल सकता है, उसमें दम है कि वो कुछ भी हमारी जगह कर सकता है। हमें दम नहीं है कि उसके लिए कुछ उसके जगह कुछ कर सकते। ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हो रहा है, सही बात है ना, ऐसा ही है ना। लोग हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकते। ना फर्क है, हम लोगों की बात हम सुन सकते हैं, लेकिन कोई हमारी बात को नहीं सुनता है। कितना फर्क, समझो लाइफ के कितना फर्क। वही हम पे हावी हो जाता है, लेकिन हम उस पे हावी नहीं हो पाते। रीजन क्या है मालूम है? रीजन हम आत्मा के अंदर बलवान नहीं है ना, इसके हम कहने के लिए तो बलवान है, हम धार्मिक है, बलवान नहीं। आत्मा धार्मिक है, हम बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, वो धार्मिकता का रूप है, वो धार्मिकता के अंदर जीवन जीते। आत्मा में बलवान थोड़ी है हम अभी तक। अगर आत्मा में बलवान होते तो लोग चेंज हो जाते ना। हमें आत्मा में बढ़ना है ना, दहेज में बढ़ रहे, दहेज में दिखावा कर रहे, दिखावा नहीं करने, आत्मिकता के अंदर बढ़ना है ना हमें, तभी तो स्वर्ग का राज्य आएगा ना। धार्मिकता के अंदर स्वर्ग का राज्य नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। हम भूल जाते कि उसके अंदर जो है उससे बड़ा तो मुझ में जो है बड़ा है, हम तो भूल जाते हैं। तो जब मुझ में बड़ा है तो किसी की बात मुझ पे हावी क्यों होगी? कोई मुझे कैसे हरा सकता है?
मैं उसको हरा सकता हूँ कि मैं बलवान हूं ना, मुझ पे जो है बड़ा है, तो मैं उसमें विजय पा सकता हूँ। लेकिन मैं उससे हार जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। रीजन क्या है मालूम है? रीजन क्या है? मैं आगे नहीं बढ़ा हूं इसमें, मैं अभी तक वहीं पे बैठा रहा, मैं उस सोच के अंदर बैठा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर कर लूं, लेकिन मैं धार्मिकता के अंदर जीवन जी रहा हूँ, आत्मिकता के अंदर मैं उस डॉन के अंदर जीवन जी रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा बताया रहता है कि मैं परमेश्वर का हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से बहुत दूर होता हूँ। ना इसको समझो, खमीर को दूर करो जीवन से, दूर करो आपके जीवन से, खमीर को दूर करो। स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है, लेकिन हमारे अंदर वो राज्य होना जरूरी है। लेकिन अगर हमारे अंदर वही जगत की बात होती तो हम वापिस नीलगमन के अंदर आएंगे। 12 दे देखो वहां पे क्या लिखा है, वापस हम पढ़ेंगे। नीलगमन 12 पढ़ो, वहां पे 15 पढ़ो वापिस। 7 દિવસ તમારે બે ખમીર રોટલી ખાવી, પહેલા જ દિવસથી તમારે તમારા ઘરોમાંથી ખમીર દૂર કરવું, કેમ કે પહેલા દિવસથી તે 7મા દિવસ સુધી જે કોઈ ખમીરી રોટલી ખાય તે માણસ ઇઝરાયલમાંથી નાબૂદ કરાશે। हालेलुया। हालेलुया। सीधा लिखा है ना, जो खमीर वाला खाएगा, यानी कि जो पाप में जीवन जिएगा, उसको क्या होगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अब समझो, हमारे अंदर बच्चे जब हम मत्ती के अंदर पढ़ते, अगर तेरी आंख तुझे गलत दिखाती है ना, तो उसको क्या कर तू? निकाल दे और काना होकर तो स्वर्ग के राज्य में जा। दोनों आंख होने के बावजूद नरक में जाए, उसके तो काना होकर स्वर्ग में जाओ, तेरे लिए अच्छा है ना। निकल के फेंक दो ना। अगर तुम्हारा हाथ पाप करवाता है, उसको काट दो, टूटा होकर तो अपने हज में जाओ ना। लेकिन हम जाते हैं, हम तो उसी खमीर के अंदर सोए रहते हैं। मीटिंग चलेगी नहीं जाएंगे तो, चर्च में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, संगत में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर है। बच्चे के अंदर उसको निकाल के फेंको, जो आपको परमेश्वर के हज में जाने से रुकता है, उसको निकाल के फेंक दो आपके जीवन से। वो क्यों आपके जीवन को बर्बाद करे? क्यों आप दोनों आंख होने के बावजूद नरक की अग्नि में डाले जाओ? उससे अच्छा उस नींद को निकाल के फेंक दो, जो नींद आपके लाइफ टाइम आपको नींद में डाल देगी, जो आपको बर्बादी के अंदर डाल देगी, उसको निकाल के फेंक दो ना। उस चिंता को निकाल के फेंक दो ना। अगर परमेश्वर में आए हो तो वो खमीर और चिंता को बाहर और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करवा दिए, उसको निकाल के फेंक दो ना, अपने जीवन से फेंक दो ना। लेकिन नहीं, हम उसको पकड़ के रखें। क्या लिखा है? हम वापिस पढ़ते 15 में लिखा है कि खमीर रोटी खाए थे मानस इस्राएल मध्ये नाबूद कराए। जो खमीर वाली रोटी खाता है उसको इस्राएल में नाबूद कर दिया जाए। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, परमेश्वर की आत्मा का पालन नहीं हो रहा है, कह रहा है उसको नाबूद कर दो, निकाल दो। आज क्या है? सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ऐसा ही परमेश्वर जीवन है, हमारा सब कुछ है, हमें हमारा भी देखना होता है ना। मेरा परिवार है, परिवार को देखो ना, कहाँ परमेश्वर कहाँ कहता है। लेकिन आप पहले परमेश्वर के बारे में कुछ सोचो एक बार। जब परमेश्वर ही नहीं है तो परिवार का क्या फायदा है? क्या फायदा है? मैं एक घर के अंदर गया था, वहां पे परिवार तो है लेकिन परमेश्वर नहीं है। क्या फायदा है परिवार के अंदर? वो झगड़े हैं, कंकास है, पीड़ा है, वेदना है। क्या फायदा है? पैसा है, शरीर से भी अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फायदा क्या है? परमेश्वर ही नहीं है तो। लिखा है खमीर वाली रोटी जो खाता है उसको निकाल दो इस्राएल में से, जमात में से उसको निकाल दो। पहले होता था ना, अगर जैसे गांव के पहले के समय में क्या होता था, ये गांव के अंदर अगर किसी ने कोई गलत किया है ना, पाप किया, कुछ भी किया है, कुछ भी उसने किया है, तो उसको गांव से उसको नाच बाहर किया जाता और उसको गांव के छिवाड़े रोड पे कहीं पे उसको वो रहता था, वो गांव में नहीं रह सकता था।
जैसे हम आज कहते हैं ना कि अगर चलो यहाँ पे कोई बदमाश व्यक्ति होता है और उसने बहुत से खून किए के बहुत ही मारपीट किया है और उसका नाम बहुत पहला नाम होता है उसको तड़ीपार किया जाता है। क्या किया जाता है? तड़ीपार। और तड़ीपार का मतलब क्या होता है? उसको बड़ोड़ा से निकाल के उसको राजकोट में डाल दो, उसको सूरत में डाल दो, वहां पे रहेगा, लेकिन वो बड़ोड़ा के अंदर नहीं आ सकता है। बड़ोड़ा में उसके लिए नो एंट्री हो गई। क्यों? वो गलत किया है उसने, इसके लिए। वो बड़ोड़ा के अंदर दान भी इसके लिए उसको निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर के किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर समझो कैंसर की गांठ हुई तो उसको रखते हैं कि निकाल दिया जाता है? क्यों निकालते हैं? यहाँ पे तो सब लोग कैंसर की गांठ लेके ही बैठे रहते हैं सब लोग। वो पाप भी कैंसर की गांठ है ना, उसको लोग लेके बैठे रहते हैं, उसको तो कोई निकालता ही नहीं है। आज्ञा भंग वो कैंसर की गांठ ही है ना, समझो, उसको तो लोग पकड़ के बैठे हैं ना। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, समझो, तो लेके ही बैठे हैं ना वो लोग। निकालते हैं क्या? क्यों नहीं निकालते? अच्छा लगता है उसके अंदर जीवन निकाल के फेंको, वो अच्छा नहीं है, जीवन को बर्बाद कर देगा, नाश में लेके जाएगा। लिखा है, जब हम आगे पढ़ते 34 याद करो, 12 का 34 क्या लिखा है देखो। અને લોકોએ ખમીર લીધા વગર લોટના લોદા લઈ લીધા અને પોતાની કથોળોટ પોતાની ચાદરોમાં બાંધીને પોતાની ખાંજે લઈ लीधी। हालेलुया। उन्होंने खमीर बीना का आटा गूंद लिया। उन्होंने क्यों खमीर बीना का आटा गूंद लिया? उन्होंने रीजन क्या था? रीजन क्या था? पढ़ो आगे, चलो पढ़ो ઉપરથી પઢો, 33 થી પઢો। અને મિસ્રીઓએ લોકોને દેશમાંથી જલ્દી વિદાય થવાનો આગ્રહ કર્યો, કેમ કે તેઓએ કહ્યું કે અમે તો બધા મરી ગયા। અને લોકોએ ખમીર લીધા વગર લોટના લોંદા લઈ લીધા ને પોતાની કથરોટો પોતાની ચાદરોમાં બાંધીને પોતાની ખાંધે લઈ લીધી। અને ઇસ્રાએલ પુત્રોએ મૂસાના કહેવા મુજબ કરીને મિસરીઓ પાસેથી સોનાના તથા રૂપાના દાગીના તથા વસ્ત્રો માંગી લીધા। અને યહોવાએ મિસરીઓની દ્રષ્ટિમાં લોકોને કૃપા પમાડી, તેથી જે કંઈ તેઓએ માંગ્યું તે તેઓએ તેમને આપ્યું અને તેઓએ મિસરીઓને લૂંટી લીધા। हालेलुया। क्यों वो लोग खमीर बिना का आटा लेके निकले? चलो वो बताओ मुझे। बताओ क्यों वो लोग खमीर बिना का आटा लेके निकले? सीधा आंसर है, कोई गलत जाओ, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। आप तुरंत आंसर दे सकते हो। क्यों खमीर बिना का आटा लेके निकले है? क्यों? हालेलुया, हालेलुया। मालूम है वो खमीर जो आटे के अंदर होता ना, खमीर आटे के अंदर होता ना, तो वो आटा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो बिगड़ जाता है। समझो बात को। खमीर होता है ना वो बिगड़ जाता है। अगर आपने, जैसे मैंने कहा ना, अगर वो इडली बनानी है, इडली बनाने के जो आटा लगाते हैं ना, रात भर उसको रखते हैं और फिर अगर उसको दूसरी इडली नहीं बनाते तो तीसरे दिन क्या होता है? बिगड़ जाता है, उसको फेंक देना पड़ता है, वो किसी काम का नहीं है, उसमें बदबू आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। जीवन भी वैसा ही है। हालेलुया। ये भी वैसा ही है। फर्क उतना है कि उसमें से बदबू आती है, शरीर में से बदबू ही नहीं आती। बदबू कब आएगी शरीर में से? जब वो पूरा बर्बाद हो जाता है, तब तक हम शांत से सोए रहते, परमेश्वर से दूर होकर भी सोए रहते हैं। मजा आती है। संगति को छोड़कर दूसरी जगह जाने की बहुत मजा आती है, घूमने की बहुत मजा आती है। क्या बात है। घर पे सोने की बहुत मजा आती है, घर के कामों के अंदर बिजी हो जाने की बहुत मजा आती है। लेकिन एक समय आता है तो बिगड़ जाता है। क्या होता है? वो लोग
फेंकने के अलावा किसी काम में नहीं आता, कुछ काम। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना। जो पढ़ते लेवी 2:12 में क्या लिखा है, लेवी 2:12 में क्या लिखा है, 2:11 में, 2:11 लेवी। જે ખાતર પર્ણ તમે યહોવા પ્રત્યે ચડાવો તેવો માનું કોઈ પણ ખમીરવાળું બનાવેલું ન હોય, કેમ કે તમારે યહોવાના હોમ યજ્ઞ તરીકે કંઈ પણ ખમીરનું અથવા કંઈ પણ મધનું દહન કરવું નહીં। हालेलुया। कुछ भी आप परमेश्वर को चढ़ाओ ना, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, खमीर नहीं डालना चाहिए। हालेलुया। खमीर डाले बिना, यानी कि आप जब भी परमेश्वर के पास आते हो, जब स्तुति करते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी संगति में आते हो ना, आपके अंदर आपका माइंड के अंदर तब भी इतनी सोच नहीं होनी चाहिए। क्या सोच नहीं होनी चाहिए, मैं उससे जब घर पे होता तो अच्छा रहता ना। पानी आया होगा, 2 बजे पानी आया होगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी 12 बजे मुझे खाना बनाना, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वचन सुन रहा हूँ। तो वो खमीर है, वो क्या है, जो आपको पूरा शुद्ध नहीं करता है। आप शुद्ध नहीं होते, वो शुद्ध होकर परमेश्वर के हजूर में नहीं बैठ पाते हो। उसके हजूर में आप बोलिए, हम स्तुति आराधना करते हैं ना, कितने लोग करते हैं स्तुति आराधना, सब करते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप सही में आत्मा से स्तुति आराधना करते हो, ये आप स्तुति आराधना गीत तो गाते रहते हो, ताली आपकी मालूम है, आवाज आते नहीं आता मुझे नहीं मालूम है, आपका आवाज मुझसे निकल रही है वो भी नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मैं 100% जानता हूँ, आप खड़े तो यहीं पे होते हो, लेकिन आपकी सोच कहीं और घूमती रहती है। आप किसी चिंता के अंदर घूमते रहते हो, टेंशन के अंदर रहते हो। वचन कहता है जब भी आप परमेश्वर को कुछ भी चढ़ावा करो ना, खमीर नहीं होना चाहिए, कुछ उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर नजर में आए तो क्यों परमेश्वर के पास है, खाली होके आना है ना हमें। हम भर के क्यों आते, जब भर के आएंगे तो परमेश्वर कहते हैं मैं बढ़ेगा। हम यहाँ पे क्यों आते हैं, परमेश्वर भर में क्यों आए, परमेश्वर भर में कुछ पाने के लिए आए ना, आए ना, आप पाने के लिए, लेकिन आप पहले से भरे हुए हो, तो परमेश्वर टुक टुक के बढ़ेगा तो भी क्या आपके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है ना। अगर ये खाली होगा तो आपको जो दिया जाएगा आप उससे भरे होंगे, लेकिन ये भरा हुआ है तो कुछ फायदा ही नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा वचन कहता है बाइबल जब पढ़ते हुए कि परमेश्वर ने ज्ञानियों को शर्माने के मूर्खों को पसंद किया। क्यों मूर्खों को पसंद किया, क्यों मूर्ख कहते हैं कि जो परमेश्वर हर एक बात को मान लेते हैं तुरंत ही, और मान के उसका पालन कर देते हैं और आगे बढ़ जाते। और ज्ञानी नहीं, ऐसा होता है, वो अपने ज्ञान की चतुराई में पढ़ा रहता है, तब तक वो मूर्ख आगे बढ़ जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, वो कछुआ और खरगोश, कछुआ कहता है मैं बहुत स्लो चलता हूं, और खरगोश कहता है मैं बहुत फास्ट दौड़ता हूं। दोनों की हरीफाई लगाते हैं, कौन जीतता है, क्यों खरगोश जीत जाता है, खरगोश क्यों जीत जाता है, कछुआ जीतता है। मुझे लगा खरगोश फास्ट भागता है, वो जीतेगा ना, वो आराम करने बैठ गया। क्या करने बैठ गया, मैंने बाइबल पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, चलेगा, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, संगत में नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, मैंने बाइबल तो पढ़ ही लिया है ना, आज का मेरा कोटा तो मैंने पूरा कर ही दिया है ना। तो कछुआ आगे निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा कछुआ आगे निकल गया। जब आंख खुली, मैं तो हार गया। कब आंख खुलेगी, आंख कब खुलेगी, जब इस जीवन से हम फिनिश हो जाएंगे, तब तक तो हम, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जो भी करता हूं अच्छा ही करता हूं। लेकिन जब ये आंखें खुलेगी ना, अभी आंखें क्या है, मन में बंद है, लेकिन जिस दिन आंख खुल गई ना, उस दिन पछतावा के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी। इसके लिए परमेश्वर घर में जब भी आना है ना, बलिदान, हालेलुया, अच्छा बलिदान लेके आना है, अर्पण अच्छा लेके आना है,
सब कुछ। मैं हर बार कहता हूँ ना, आप जब भी घर के अंदर से बाहर निकलो, आपके घर की हर एक चिंता, हर एक टेंशन को क्या करना है हमें, कहाँ पे डालना है? उससे अच्छा बैंक में डाल दो तो बैंक में आपको उसका 4 पैसा भी मिलेगा। वो संभाल के अच्छे से रखते हैं ना, है ना? रखते कि नहीं रखते? हाँ, आप दागिने रख के आओ, बैंक वाले उन पे 24 घंटे निगरानी रखे होंगे, तो आपकी टेंशन की वो निगरानी रखेंगे। वहां पे लॉकर में रख दोगे तो आप वहां पे सेफ रहेगा वो, समझो। और अगर वहां पे नहीं रखना है तो गटर की नाली में डाल के आओ, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सुनने का अच्छा लगता है, मुंह पे हंसी भी आ जाती है। हालेलुया। लेकिन जब उसी सुन को उसका पालन करना होता है ना, तब बहुत कठिन हो जाता है। अभी तो पास्टर बोल रहे हैं हंसो, जितना हंसना हंसो, एंजॉय कर लो। लेकिन जब वही चीज हमें फॉलो करनी होती है ना, तब हमें मालूम पड़ता है हम कैसे उसको फॉलो करते हैं। समझो, मेरा जीवन देखकर दूसरे का जीवन बदलना। मैं लोगों की तरह मैं हर बार कहता हूँ, जो व्यक्ति संगति में नहीं जाता है ना, उसकी संगति आप कभी मत करो, क्योंकि आप भी संगति में नहीं जाओगे। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है ना, उसकी संगति मत करो, आप भी कभी बाइबल नहीं पढ़ोगे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है ना, उनके साथ मत रहो, आप भी कभी प्रार्थना नहीं करोगे। जो व्यक्ति चर्च में नहीं जाता है ना, अगर आप उनके पास रहोगे ना, आप भी कभी चर्च में नहीं जाओगे। चर्च को छोड़कर आप सिनेमा चले जाओगे। सही में मजाक नहीं, सही है। लिखा है, जब हम पढ़ते गलाती 5 देखो, वहां पे 7 से 9 आयत हम देखें। गलाती 5 उसके 7 से 9 आयत देखो क्या लिखा है। 7 से 9 आयत। તમે સારી રીતે દોડતા હતા, છતાં સત્યને માનતા તમને કોણે રોક્યા? તમારા બોલાવનારે તમને એ પ્રમાણે સમજાવ્યું નથી. થોડું ખમીર લોટના આખા લોંદાને ખમીરી કરે છે. हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छा 7 आयत में पहले ही लिख दिया है, वहां पे क्या लिखा है? સારી રીતે દોડતા તમે હતા. સારી રીતે દોડતા હતા, છતાં તમને सत्यને मानता કોણે रोक्या? आप अच्छी दौड़ तो दौड़ ही रहे थे ना परमेश्वर के अंदर, आपको किसने रोक दिया झूठ बोलकर? किसने रोक दिया? अरे रोज चर्च में जाना थोड़ी जरूरी होता है, हर संगति में जाना थोड़ी जरूरी होता है, ये नहीं जाएंगे तो भी चलता है। किसने रोका आपको झूठ बोलकर? किसने रोका? किसने आपको आगे बढ़ने से आपकी स्पीड को रोक दिया? किसने रोका? आप तो 100 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे ना, 100 की स्पीड से। किसने कहा कि भाई 60 की स्पीड से चलाओ? किसने रोक दिया? आप तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे ना, आप तो बहुत अच्छी पकड़ने की सेवा कर रहे थे ना, किसने कहा आपको कैसे मत करो? किसने कहा? और चलो उसने कहा भी अच्छा है, चलो कहा भी, आपने क्यों सुन लिया? आपने क्यों उसकी बात को सुन लिया? क्यों सुना? किसने रोका आपको परमेश्वर की सेवा करने से? क्या आप नहीं जानते थे कि वो तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते? अगर वो मुझे कोई सलाह देते हैं तो क्या मैं उनकी सलाह को एक्सेप्ट करूं क्या? अगर वो मुझे ऐसा कहते कि भाई तो क्या बोले, टीवी मत देख, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, चलो। लेकिन वो मुझे अगर ऐसा कहते तुम बाइबल मत पढ़ो, मैं कैसे उसकी सलाह को एक्सेप्ट करूं? कैसे करो? वो मुझे ऐसा कहे कि तुम पड़ोस में जाके मत बैठो, आई एक्सेप्ट, मैं मान लू। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा कहे आप संगत में मत जाओ, मैं क्यों मैं उनकी बात मान लू? उनकी बात मान मैं संगत में जाना बंद कर लू? क्या संगत में जाने से अच्छा मुझे पड़ोस से बैठने से फायदा है क्या? पड़ोस के पास बैठने मुझे फायदा है क्या? नहीं है, मेरा नुकसान है ना। तो मैं क्यों उनकी बात मानकर मैं पड़ोस में बैठ जाऊं और मैं संगति में ना जाऊं? क्यों? कि मैं प्रार्थना में ना जाऊं और मैं अपने घर के काम में गुंज हो जाऊं?
रीजन क्या है? किसने रोका मुझे? किसी ने तो रोका ना, किसी ने तो मुझे कहर के अंदर डाला ना, किसी ने तो डाला होगा ना, तभी तो मैंने नहीं किया है ना, तभी तो मैं तो अच्छे दौड़ रहा था ना, मैं तो अच्छे से काम कर रहा था ना। लेकिन किसी व्यक्ति ने तो मुझे कहा था, किसी ने टपोर तो किया मुझे, तो मैंने दौड़ को क्या कर दिया? स्लो कर। अब जाएंगे संडे जाएंगे, जब भी टाइम है जब परमेश्वर में जाना है, वो हमारे पास टाइम समय नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम क्या हर रोज जगह संगति में जाए, हर रोज थोड़ी प्रार्थना कर सकते हैं, हर रोज थोड़ी बाइबल पढ़ सकते हैं, हर रोज थोड़ी हम चर्च में जा सकते हैं, हर रोज थोड़ी हम संगति में जा सकते हैं। अब होगा उतना करना है, नहीं होगा उतना नहीं करना है। पहले तो आप सब कुछ करते थे, जब नए आए परमेश्वर के अंदर, तब पूरे दौड़ते संडे की स्पीड के दौड़ते थे, आप फर्स्ट नंबर लेके आते थे। और अब किसने रोक दिया आपको आगे दौड़ने से? किसी ने तो रोक दिया, किसी ने तो रोक दिया ना। आप तो पहले बहुत बड़े सेवा जब आनंद से करते थे, अब आप आनंद के साथ नहीं करते, अब जबरदस्ती करने वाले हो गए, तो किसी ने तो रोका ना आपको, किसी ने तो रोक दिया ना। आप पहले परमेश्वर सेवा, मैं आज भी कहता हूँ, आज अगर मुझे कुछ भी परमेश्वर में कुछ भी काम करने का हो, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, किसी भी चर्च में चला जाऊं, किसी के भी घर पे चला जाऊं, और मुझे अगर काम करना हो ना काम, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं पास करूँ, कभी ऐसा नहीं समझ पास करूँ, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास समझ के, मुझे परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी ना, मैं उसको आनंद से उस सेवा को करता हूँ, आनंद खुशी से करता हूँ। मैं कहीं जाते हैं बोलते हैं भाई, एक पीछा होता है ना, हम उससे झाड़ू हम लगा देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ ना लगा तो क्यों नहीं लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता? मैं भी मनुष्य ही हूं ना, मैं भी लगा सकता हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन परमेश्वर जो सेवा दिया है वो तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं कर सकता? कहीं भी गए, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि मैं क्यों करूं, नहीं मैं करूंगा ना, परमेश्वर का है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं कुर्सी को बिछा सकता हूँ, मैं कुर्सी को उठा सकता हूँ, मैं कुर्सी को साफ भी कर सकता हूँ। हम करते हैं। अगर कोई मुझे ऐसा कह दे कि इसको मत करो, तो सही में मेरी सेवा को रोक देंगे, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं एक मेरे माइंड में आ जाए, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, और हम करते ही नहीं है, हम करते ही नहीं। क्यों? किसी ने रोक दिया ना, किसी ने रोक। जब भी मुझे क्या कभी भी ऐसी बातें जब मैं सुनता हूँ ना, मैं ज्यादा करता हूँ। क्या करता हूँ? ज्यादा करता हूँ। हम ज्यादा करते हैं। रीजन क्या है मालूम है? उसको मालूम पड़े जो तुम्हें गलत सिखा रहा है, लेकिन हमें सही चीज मालूम है कि परमेश्वर ने किया हुआ कोई भी काम निरर्थक तो नहीं है ना, तो क्या है? लाभकारक है ना। तो हम तो निरर्थक समझते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए। हम जानते बच्चे को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताओ, उस बच्चे को फॉलो हम करते हैं क्या? हम तो निरर्थक समझते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया, इसलिए बच्चे यहाँ पे कहता है, पौलुस यहाँ पे कहता है, 4 आयत में पढ़ते तो लिखा है, मैं वापिस पढ़ता हूँ। તમે સારી રીતે દોડતા હતા છતાં તમને સત્યને માનતા તમને કોણે રોક્યા? सत्य को मानते आपको किसने रोका? बच्ची दौड़ी रहे थे, किसने रोक दिया? अरे उसने रोक भी दिया, उसने बोल भी दिया, आपने पकड़ा क्यों पकड़ा? आपने क्यों पकड़ा? आपको छोड़ देना चाहिए उसी समय को। आपको जब शैतान कहता है नहीं आप तोल है, आज संगति में नहीं जाना है, आप उसके आवाज को पकड़ के आपको छोड़ना चाहिए और आपको और संगति में बांटना चाहिए था ना। आपको परमेश्वर काम और करने चाहिए थे। जब आपको एक थप्पड़ लगाया, आपको स्वतः प्रचार नहीं करना है, आपको और 4 व्यक्ति को जाकर स्वतः प्रचार करना था। आप क्यों हार गए? एक थप्पड़ खाने से आप क्यों डर गए? क्यों? किसने रोका? क्या आप नहीं जानते हो? लिखा है आगे 8 आयत में लिखा है, તમારા બોલાવનારને તમે એ પ્રમાણે સમજાવ્યું નથી? जिसने आपको बुलाया क्या उसने आपको सिखाया नहीं है क्या? क्या नहीं सिखाया? क्या नहीं सिखाया? एक पाप, एक गलती आप करोगे ना, एक गलती करोगे ना, आपको 100 गलती करनी पड़ेगी। क्या आपको सिखाया नहीं है क्या? नहीं सिखाया क्या मैंने?
क्या परमेश्वर ने नहीं सिखाया? सिखाया है ना, सब कुछ सिखाया है। लेकिन 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 यहाँ सुना है, ऐसे निकाल दिया। क्यों? हमें तो दूसरों की आवाज सुननी है ना, परमेश्वर थोड़ी सुनना है। परमेश्वर थोड़ी हम देखते हैं। जब मुझे बीमार होगा तो परमेश्वर मुझे बचाने आने वाला है क्या? आएगा? नहीं आता है। कौन आएगा? दो कान वाला, एक नाक वाला, दो आंख वाला, दो हाथ और दो पैर वाला मनुष्य आएगा मुझे बचाने के लिए। परमेश्वर थोड़ी आने वाला है। क्या बात करते हो? उस व्यक्ति को भेजा किसने? परमेश्वर नहीं भेजा ना। लेकिन हमने तो किस पे विश्वास किया? परमेश्वर थोड़ी किया, मनुष्य पे किया। आप सुनने में चपड़ नहीं हो, इसके लिए तकलीफ किया। हम मनुष्य में विश्वास करते हैं, इसलिए मनुष्य की बात को सुनकर हम जब रेस में दौड़ते हैं ना, वहां पे हम रुक जाते हैं। फिर वापिस सिस्टम मुझे कहती है, फायरिंग होता है ना तो अच्छे चलते हैं, और फिर फायरिंग कम हो जाते तो वापिस कैसे हो जाते हैं? सही बात। चाहे ठप्पो मरे झाड़े, जब ठपका मिलता है, जब कम से को ताना दी जाती है ना, सब लोग जाग जाते हैं। फिर वापिस परमेश्वर से ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे हम क्या बात है। और फिर 15 दिन के बाद बैटरी लो हो जाती है वापिस। फिर वापिस उनको अद्दर करना पड़ता है। फिर वो दौड़ते वापिस, और फिर 15 दिन वापिस होते तो क्यों है? मैं अभिमान नहीं करता हूं, मैं सही में अभिमान नहीं करते हूँ, लेकिन आज 20-21 साल होने आए। 21 साल होने, 21 साल के अंदर मेरे जन्म के 21 साल, सिस्टर के 22-23 साल होने आए। वो मेरे पहले परमेश्वर के अंदर मैंने बपतिस्मा एक साथ नहीं लिया। लेकिन मैं 21 साल से जब तक मैंने सिस्टर को जाना, तब हम लोग कभी पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। चाहे किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी कहा, कुछ भी कहा, हमने कभी किसी की बात को नहीं सुना। परमेश्वर के काम करने से हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। चाहे हमारा परिवार ने हमें कहा हो, या किसी पास्टर ने कहा हो, किसी भी व्यक्ति ने कहा हो, किसी ने, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में आता है, अगर परमेश्वर काम के विरुद्ध में आता है, हमने कभी नहीं सुना, कभी। और हम आगे ही बढ़ते। रीजन वो है, आप जब रेस में दौड़ रहे हो ना, अच्छे आप दौड़ तो अच्छे रहे हो, लेकिन आपको हराने के लिए, आपको झुकाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही, जो आपको ऐसा कहेगा इतना तो चलता ही है, एक संडे चर्च में नहीं जाएंगे ना, चलेगा। थोड़ा दसमांश देंगे ना, चलेगा। पूरा दसमांश थोड़ी दिया जाता है। अरे हम दसमांश देते हैं, बेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ऐसा तो दसमांश बेट नहीं भी डालते, चलेगा। नहीं चलता है, नहीं चलता, कुछ नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। आप दौड़ते तो बहुत अच्छे थे, आपको किसने रोक दिया? किसने रोका? क्या आपको सब कुछ पहले नहीं सिखाया? सब कुछ पहले सिखाया था ना, फिर क्यों रोक गए आप? लिखा है 9 आयत में लिखा है, थोड़ू खमीर लोट ना आका लोडा ने खमीर करी नाखे, पूरा खमीर वाला कर देता। आपको आपने एक गलती किया ना, धीरे धीरे आप पूरे पाप के अंदर डूब गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। कब आप परमेश्वर से दूर हो गए, कब हम झूठ बोलने वाले हो गए, कब हम व्यभिचार करने वाले हो गए, कब हम चोरी करने वाले हो गए, कब हम परमेश्वर पूरा ही खाने वाले हो गए। पहले पूरा दसमांश देते थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा बंद ही कर दिया दसमांश देना। कब हो गए? जब हमने पहली बार थोड़ा दिया, कम किया था ना, तब हो गए, तभी हो गए, तभी हो गए। जब मैंने पहले दिल छोड़ी ना, इसलिए मैं कभी दिल नहीं छोड़ता मेरे जीवन के अंदर। नहीं यानी नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए, जो करना है वो करना, नहीं करना। मैंने कभी मेरे जीवन में दिल को मैंने नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं अगर दिल छोड़ दी तो सामने वाला मुझे काट देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझमें जो है वो सामने वाले से बड़ा है, जानते हो आप? कितने लोग जानते हो? कहां पे लिखा है? कहां पे लिखा है?
निकालो, यूहान निकालो। तो कहाँ पे लिखा है? दूसरा राजा भी निकालो। यूहान में पढ़ो, दूसरे राजा में पढ़ो, देखो क्या लिखा है। शेयर से तुलाया करो दूसरा राजा। हाँ, તેણે ઉત્તર આપ્યો કે બીતો નહીં, કેમ કે જેવો આપણી સાથે છે તેવો તેમની સાથે, જેવો છે તેઓના કરતા વિશેષ છે। हालेलुया। जो हमारे साथ है वो सामने वाले से कहता है बलवान है। हालेलुया। यूहन्ना में क्या लिखा है पढ़ो। ચાર પત્ર हाँ पढ़ो। यूहन्ना 4:4 पढ़ो। બાળકો તમે તેમના છો ને તમે તેઓને જીત્યો છે, કેમ કે જગતમાં જે છે તેના કરતા તમારામાં જે છે તે મોટો છે। हालेलुया। आपने जो वो कहता है बड़ा है ना, तब क्यों डर जाते हो सामने वाले को? क्यों उसकी बॉडी को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके गुस्से को देखकर आप क्यों डर जाते हो? आप में जो तो बड़ा है ना, है या नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं आप में बड़ा है? सही में करते हो? सही में करते हो? सही में? कितने लोग बोलने के लिए करते हैं? हालेलुया। याद रखो, हमें जो है वो कहता है बड़ा। तो हमें उस अनुसार जीना है। हमको कौन रोक सकता है? हम जिस दौड़ को दौड़ रहे उसके अंदर चाहे कितनी भी तूफान है, लेकिन हमें स्पीड को कम करना, हमें स्पीड को बढ़ाते रहना, आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। इसी अनुसार याद रखो, अगर हम परफेक्ट चलेंगे ना तो हम परमेश्वर का राज्य के समान बन जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें हम स्वर्ग के राज्य के समान बन जाएंगे। लेकिन अगर हम जगत के अंदर जिएंगे तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। जो खमीर है, जो पाप का खमीर है, उसको निकाल देना है और परमेश्वर ने जैसा हमें कहा है उसके स्वर्ग के खमीर के अनुसार में बन जाना है। जहां भी हम जाए वहां पे लोग परमेश्वर को नहीं, हम जहाँ परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के बच्चे को बोलने वाले होने चाहिए, लोग परमेश्वर के बच्चों को सुनने वाले होने चाहिए। हालेलुया। हम लोगों का सुनकर बैठे ना रहे, लेकिन परमेश्वर की बात लोग सुने और लोग का जीवन चेंज हो जाए, कैसा करना है। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रभु भोज के अंदर जाएंगे। थैंक यू।